Good morning, everyone. Welcome to Class 9 English. I'm excited to explore some fascinating topics with you this semester. तो चलिए आज एक ऐसे ड्रामे की दुनिया में कदम रखते हैं जो हंसाता भी है और सच कहूं तो सोचने पर मजबूर भी कर देता है। हम बात कर रहे हैं स्टैनली हार्टन के क्लासिक ड्रामे द डियर डिपार्टेड की। देखिए ये सिर्फ एक मजाहिया कहानी नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये असल में लालच, मुनाफिकत और खानदानी रिश्तों का एक आईना है। इस ड्रामे की गहराई में जाने से पहले एक सवाल है, ज्यादा कीमती क्या है, खानदान या फर्नीचर? शायद सुनने में बहुत अजीब लगे, है ना? लेकिन स्टैनले हॉटन के इस ड्रामे में यही सवाल पूरी कहानी की बुनियाद है। हर किरदार का हर फैसला, हर कदम इसी एक सवाल के गिर्द घूमता है। और यहाँ देखिए, किरदारों की मुनाफकत बिल्कुल साफ नजर आ रही है। एक तरफ तो ये लोग अपने वालिद के लिए दुख जता रहे हैं, बड़े बड़े अल्फाज बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ फौरन उनके सामान पर कब्जा करने की प्लानिंग शुरू हो गई है। तो ये जो फर्क है ना, कहने और करने में, यही उस ड्रामे का पूरा निचोड़ है। अच्छा, तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि ये ड्रामा आखिर लिखा कब गया था और उस वक्त के माहौल ने इसे कैसे शक्ल दिया था। तो स्टैनली हॉटन जो 1881 में पैदा हुए, उन्होंने 1908 में द डियर डिपार्टेड लिखा। ये वक्त था एडवर्डियन दौर का, यानी कि बरतानिया में बड़ी समाजी और मौशी तब्दीलियां आ रही थीं, और ये ड्रामा बिल्कुल इसी दौर के मिडिल क्लास के रवैयों और उनकी सोच की एक ज़बरदस्त तनकीदी तस्वीर पेश करता है। देखिए, हॉटन सिर्फ एक ड्रामा राइटर नहीं थे, वो एक पूरी अदबी तहरीक का हिस्सा थे, जिसे मैनचेस्टर स्कूल कहा जाता था। और इस तहरीक का मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं था, बल्कि उनका असल काम था माशरे की असलियत को सामने लाना, उसे बेनकाब करना। और यही वजह है कि द डियर डिपार्टेड सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है। चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है। एक ऐसा ट्विस्ट जो ना सिर्फ हैरान करेगा बल्कि इन किरदारों का असली चेहरा सबके सामने ले आएगा। जरा मिसेस स्लेटर की इस बात पर गौर कीजिए। वो अपनी बहन से झगड़ रही हैं और इस झगड़े में उनके दिल की बात जुबान पर आ जाती है, अपने वालिद के बारे में उनके असली जज्बात। उनके लिए वो एक प्यारे वालिद नहीं बल्कि एक बोझ हैं, एक ऐसा बोझ जिसे बस किसी तरह सर से उतारना है। और फिर एंट्री होती है एबल मैरी वेदर की। वो जिंदा हैं और अपनी बेटियों की इस मुनाफिकत को, इस लालच को एक पल में समझ जाते हैं। जैसे ही वो अपनी जायदाद का जिक्र करते हैं ना, फौरन उनकी बेटियों का रवैया बदल जाता है और एबल उन्हें साफ साफ कह देते हैं कि मैं तुम्हारा खेल समझ गया हूं। ये है वो लम्हा जहां पूरा ड्रामा पलट जाता है। एबल मेरीवेदर, जिन्हें उनकी बेटियां मुर्दा समझकर सामान बांट रही थीं, सबके सामने जिंदा खड़े हैं। सोचिए, बस इस एक लम्हे ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और उनकी लालच को नंगा करके रख दिया। और फिर आता है फाइनल ब्लो, आखिरी धचका। एबल सिर्फ जिंदा नहीं हैं, वो तो अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो ऐलान करते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ। बस ये वो बात थी जिसने उनकी बेटियों की सारी उम्मीदों को खाक में मिला दिया और उन्हें उनकी लालच का अंजाम दिखा दिया। तो देखा आपने, ये कहानी सिर्फ एक चौंका देने वाले मोड़ के बारे में नहीं है, नहीं, इससे कहीं बढ़कर है। तो चलिए अब इसके गहरे मतलब को समझते हैं, देखते हैं कि ये ड्रामा असल में हमारे मुआशरे के बारे में क्या कह रहा है। इस ड्रामे का असल टारगेट, इसकी तनकीद का मरकज़ ये है कि जब बात विरासत और जायदाद पर आती है तो लोग कितने मादियत परस्त, कितने सती हो जाते हैं। पैसे के सामने सारे रिश्ते, सारी मोहब्बत सब बेमानी हो जाते हैं, इंसानियत ख़त्म और लालच शुरू। यहाँ देखें तो ड्रामे के मरकज़ी मौज़ूआत बिल्कुल साफ हो जाते हैं। पहला है मादियत परस्ती। मिसाल, वालिद के मरने की खबर सुनते ही उसकी अलमारी नीचे उतार ली। फिर आती है मुनाफिकत। सोचिए, कपड़े सोख के पहने हुए हैं लेकिन दिमाग में हिसाब किताब चल रहा है कि किसको क्या मिलेगा। और आखिर में खानदानी जवाल, वालिद की देखभाल करने के बजाय इस बात पर लड़ाई हो रही है कि ये बोझ कौन उठाएगा। ये सब चीजें बताती हैं कि इस मुआशरे में इकदार किस हद तक गिर चुकी थी। तो हॉटन यहाँ मजाक को, यानी ह्यूमर को, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम किरदारों की हरकतों पर हंसते तो हैं, लेकिन इस हंसी के पीछे एक बहुत गहरी तनकीद छुपी हुई है।
वो इन सतही रिश्तों पर, उस लालच पर और मिडिल क्लास की खोखली अकदार पर चोट करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं हम भी तो उन किरदारों जैसे नहीं होते जा रहे। अच्छा, लेकिन अब सवाल ये है कि एक सदी पुराना ड्रामा ये आज हमारे लिए अहम क्यों है? क्या इसकी कहानी, इसके किरदार आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं? चलिए देखते हैं कि ये आज की दुनिया से कैसे जुड़ता है। इस ड्रामे का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। हॉटन चाहते थे कि लोग रुककर सोचें, अपने आप से पूछें कि उनकी जिंदगी में असल चीज क्या है, खानदान या दौलत। और ये सवाल ये तो आज भी इतना ही जिंदा है, इतना ही मुतल्लिका है। क्या हम भी कभी-कभी अपनी ख्वाहिशात के लिए अपने रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं? तो इस पूरी गुफ्तगू को हम इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं, लेकिन एक नए ज़ाविये से। सोचिए, एक सदी गुजर गई, लेकिन क्या आज भी जब जायदाद और विरासत का मामला आता है तो इंसान के असली रंग सामने आ जाते हैं? क्या आज भी बुजुर्गों को एक जिम्मेदारी के बजाय एक बोझ समझा जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे मुआशरे का असली चेहरा हमें दिखा दे। Join us and register now for online transformation.